और 20 नवंबर को होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम थम जाएगा। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। आखिरी चरण चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। झारखंड के 38 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के संथाल परगना केंद्र का बिंदु इन दिनों बना हुआ है। संथाल में लगातार स्टार प्रचारकों का जमावड़ा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के भाजपा के कई ऐसे स्टार प्रचारक और इंडिया गठबंधन के कई नेता संथाल में नजर आ रहे हैं। हालांकि 23 नवंबर को परिणाम आने हैं और ऐसे में देखना है कि झारखंड की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर एनडीए को। देखिए दुमका से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की यह रिपोर्ट। झारखंड में होने वाले अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। 20 नवंबर को झारखंड के 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। इस 38 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। संथाल परगना के 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 18 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने के लिए एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन लगातार जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। यही एक वजह है कि इस बार झारखंड की संथाल परगना राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड के उपराजधानी दुमका में और दुमका में भी इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा दुमका समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए कार्यों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड की बीजेपी लगातार मंच से सरकार को घेरते नजर आ रही। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया समान योजना की बात कर ले, अब अबू आवास की बात कर ले या फिर उनके कार्यकाल में हुए विकास एजेंडों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो भी केंद्र के नेताओं के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि झारखंड की जनता 23 नवंबर को मतदान के बाद जो काउंटिंग होती है, इस दौरान वो झारखंड में किस किस सरकार वो चुनते हैं, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। हालांकि अब ये तमाम चीज़ें झारखंड की जनता के ऊपर निर्भर है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, दुमका। और 20 नवंबर को होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम थम जाएगा। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। आखिरी चरण चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। झारखंड के 38 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के संथाल परगना केंद्र का बिंदु इन दिनों बना हुआ है। संथाल में लगातार स्टार प्रचारकों का जमावड़ा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के भाजपा के कई ऐसे स्टार प्रचारक और इंडिया गठबंधन के कई नेता संथाल में नजर आ रहे हैं। हालांकि 23 नवंबर को परिणाम आने हैं और ऐसे में देखना है कि झारखंड की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर एनडीए को। देखिए दुमका से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की यह रिपोर्ट। झारखंड में होने वाले अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। 20 नवंबर को झारखंड के 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। इस 38 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। संथाल परगना के 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 18 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने के लिए एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन लगातार जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। यही एक वजह है कि इस बार झारखंड की संथाल परगना राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड के उपराजधानी दुमका में और दुमका में भी इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा दुमका समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए कार्यों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड की बीजेपी लगातार मंच से सरकार को घेरते नजर आ रही। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया समान योजना की बात कर ले, अब अबू आवास की बात कर ले या फिर उनके कार्यकाल में हुए विकास एजेंडों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो भी केंद्र के नेताओं के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि झारखंड की जनता 23 नवंबर को मतदान के बाद जो काउंटिंग होती है, इस दौरान वो
झारखंड में किसकी सरकार वो चुनते हैं, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। हालांकि अब ये तमाम चीज़ें झारखंड की जनता के ऊपर निर्भर है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमीद के साथ सूरज, न्यूज नेशन, दुमका। और 20 नवंबर को होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम थम जाएगा। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। आखिरी चरण चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। झारखंड के 38 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के संथाल परगना केंद्र का बिंदु इन दिनों बना हुआ है। संथाल में लगातार स्टार प्रचारकों का जमावड़ा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के भाजपा के कई ऐसे स्टार प्रचारक और इंडिया गठबंधन के कई नेता संथाल में नजर आ रहे हैं। हालांकि 23 नवंबर को परिणाम आने हैं और ऐसे में देखना है कि झारखंड की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर एनडीए को। देखिए दुमका से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की यह रिपोर्ट। झारखंड में होने वाले अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। 20 नवंबर को झारखंड के 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। इस 38 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। संथाल परगना के 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 18 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने के लिए एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन लगातार जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। यही एक वजह है कि इस बार झारखंड की संथाल परगना राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड के उपराजधानी दुमका में और दुमका में भी इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा दुमका समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए कार्यों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड की बीजेपी लगातार मंच से सरकार को घेरते नजर आ रही। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया समान योजना की बात कर ले, अब अबू आवास की बात कर ले या फिर उनके कार्यकाल में हुए विकास एजेंडों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो भी केंद्र के नेताओं के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि झारखंड की जनता 23 नवंबर को मतदान के बाद जो काउंटिंग होती है, इस दौरान वो झारखंड में किसकी सरकार वो चुनते हैं, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। हालांकि अब ये तमाम चीज़ें झारखंड की जनता के ऊपर निर्भर है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमीद के साथ सूरज, न्यूज नेशन, दुमका। और 20 नवंबर को होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार प्रसार आज शाम थम जाएगा। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। आखिरी चरण चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। झारखंड के 38 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के संथाल परगना केंद्र का बिंदु इन दिनों बना हुआ है। संथाल में लगातार स्टार प्रचारकों का जमावड़ा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के भाजपा के कई ऐसे स्टार प्रचारक और इंडिया गठबंधन के कई नेता संथाल में नजर आ रहे हैं। हालांकि 23 नवंबर को परिणाम आने हैं और ऐसे में देखना है कि झारखंड की जनता इस बार इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर एनडीए को। देखिए दुमका से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की यह रिपोर्ट। झारखंड में होने वाले अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। 20 नवंबर को झारखंड के 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। इस 38 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। संथाल परगना के 18 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 18 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने के लिए एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन लगातार जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं। यही एक वजह है कि इस बार झारखंड की संथाल परगना राजनीति के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं झारखंड के उपराजधानी दुमका में और दुमका में भी इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा दुमका समेत अन्य विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, लैंड जिहाद का मामला हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किए गए कार्यों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर झारखंड की बीजेपी
लगातार मंच से सरकार को घेरते नजर आ रही, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया समान योजना की बात कर ले, अब अबू आवास की बात कर ले, या फिर उनके कार्यकाल में हुए विकास एजेंडों की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो भी केंद्र के नेताओं के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि झारखंड की जनता 23 नवंबर को मतदान के बाद जो काउंटिंग होती है, इस दौरान वो झारखंड में किस किस सरकार वो चुनते हैं, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। हालांकि अब ये तमाम चीज़ें झारखंड की जनता के ऊपर निर्भर है।